पटना साहिब रेलवे स्टेशन से मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते कार्यक्रम बिग बहुरिया में। दोस्तों, आज जिस बिग बहुरिया के घर में जाने वाला हूं वो एमए किया हुआ है उन्होंने, और बड़ी इच्छा थी उनकी कि वो जॉब करें। शादी हुई, ससुराल आई, फिर उन्होंने देखा कि नहीं, ससुराल में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि उन्होंने जॉब करना उचित नहीं समझा, और एक जॉब उनका स्टार्ट हुआ उनके अपने घर में, उनके परिवार को देखने का, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का, और 20 सालों से वो इस जॉब को बखूबी निभा रही हैं। आइए मिलते हैं बिग बहुरिया रीनू मिश्रा से। जी हाँ, बहुरिया रीनू मिश्रा ने अपने परिवार के हित में एक निर्णय लिया। शायद यही वजह है कि उनके रिश्तों की मधुरता आज भी बरकरार है। सेक्रीफाइस का जहाँ तक सवाल है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरे हस्बैंड भी जॉब में हैं मतलब। और फिर मुझे ये लगा कि मतलब मुझे अपने परिवार को देखना है, अपने बच्चों को सेटल करना है, उनकी परवरिश मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगी, इसलिए उसको प्रायोरिटी देते हुए मैंने जॉब नहीं किया और परिवार का पालन पोषण करना ज़्यादा उचित समझा मैंने। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी बतौर बहुरिया आखिर कितनी सफल हो पाई हैं रीनू मिश्रा, ये जानते हैं उनके परिवार वालों से हमारे आज के बिग बहुरिया में। पटना साहिब में मैं मिलने वाला हूं आज के बिग बहुरिया रीनू मिश्रा जी से, लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलते हैं, गेम खेलते हैं, मस्ती करते हैं और साथ ही साथ जानते हैं कि वो इनके और इनके सासू माँ के बारे में क्या कहते हैं। बिग बहुरिया रीनू मिश्रा जी से मिलने से पहले उनके पड़ोसियों के साथ हूं मैं। एक छोटा सा गेम हम खेलने वाले हैं। आप दोनों टीमों को करना क्या है, यहाँ सामने रखे हुए चिप्स को खत्म करना है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में सबसे ज्यादा चिप्स खाने वाली टीम विनर हो जाएगी, और टीम हमारी है, ये है बहुरिया की टीम और आप हैं सासू माँ की टीम। स्टार्ट करते हैं फिर 1 2 3 एंड टूट पड़े, गो। जल्दी जल्दी, ये गेम जैसा है, आप लोग इसको फटाफट खाएं, फटाफट खाएं। समय समाप्ति की ओर है और समय समाप्त होता है, रुक जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिप्स आप लोगों ने इन लोगों से ज्यादा खा लिया है, इसलिए वंदना जी और रजनी जी यानी कि सासू माँ की टीम विनर होती है, और पड़ोसन रजनी जी और वंदना जी को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। ये आप दोनों का। थैंक यू। आइए अब इनसे पूछते हैं सॉल्यूशन मीटर के बारे में। सॉल्यूशन मीटर के बारे में बताने के लिए मेरे साथ हैं पड़ोसन ममता जी। ममता जी, आप मुझे बताइए कि सॉल्यूशंस देने में आप किसको बेहतर मानती हैं? दोनों को वोट करते हैं। दोनों को देंगे। मैं अपना वोट सासू माँ को देती हूँ, वो मुझे राय अच्छे देती हैं। मैं तो दोनों के फेवर में। तो ये वोट फिर से एक बार दोनों को गया और सासू माँ को मिला है 1 वोट ज्यादा। इस वजह से सॉल्यूशन मीटर में आज सासू माँ विनर होती हैं। बिग बहुरिया रीनू मिश्रा जी के घर पे आ गया हूँ। आइए उनसे और उनके परिवार वालों से मिलते हैं। नमस्कार रीनू जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बिग बहुरिया देखती हैं जी। तो आज की बिग बहुरिया आप हैं। जी ठीक है, तो आपसे और आपके पूरे परिवार वालों से मुझे मिलना है, बातें करनी है और बहुत सारी बातें करनी है। तैयार हैं आप लोग? जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मिले सबसे, आइए, आपका स्वागत है। रीनू मिश्रा जी अपने परिवार के संग उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया है। सबका परिचय हो जाए। ये आपकी बेटी है, क्या नाम हुआ आपका? देविका। देविका। और देविका क्या कर रही हैं आजकल आप? पढ़ाई। और आपके बगल में है आपकी दादी माँ यानी आपकी सासू माँ। जी। माँ जी नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोरमा मिश्रा हुआ। और बगल में है आपके सुपुत्र यानी आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? राजू मिश्रा। राजू जी। राजू जी क्या करते हैं? मैं इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज हूँ। तो दोस्तों, ये है वो परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है, तारुफ करेंगे हम इनसे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज सॉल्यूशन मीटर में बाजी मारी है सासू माँ ने, और इन्हें बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से हम देते हैं एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। मैं चाहूंगा कि बहुरिया अपने हाथों से अपने सासू माँ को दे, कि माँ जी को दे। 19 सालों से परिवार चला रही हैं, बहुरिया बन के ससुराल को देख रही हैं। आइए बातें करते हैं रीनू मिश्रा जी से।
और अब मेरे साथ बिग बहुरिया रीनू मिश्रा जी हैं। 19 साल हो गए हैं इनके शादी के। रीनू जी, 19 सालों में बहुत सारे रिश्तों को निभाया है आपने जी। जब शुरू में आई होंगी तो बहुरिया का एहसास ज्यादा होता होगा, और अभी 19 साल बाद किस रिश्ते को सबसे ज्यादा एहसास करती हैं, सबसे ज्यादा निभाती हुई महसूस करती हैं? शुरुआत में तो एक बहू के रिश्ते से ज़्यादा निभाना पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया मैं एक बेटी की तरह एडजस्ट किया इस परिवार में, क्योंकि शादी के बाद माहौल कुछ और होता है, शादी के पहले का माहौल कुछ और होता है। कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई में समय निकल जाता है, फिर शादी के बाद एक जिम्मेदारी आती है, फिर बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश करना होता है, हर चीज़ देखना पड़ता है। तो जब आप पहली बार ससुराल आई थी जी, तो उस वक्त ससुराल के बारे में किस तरह का परसेप्शन था आपके दिमाग में? मुझे पहले बहुत घबराहट होती थी कि पता नहीं किस तरह का ससुराल होगा, कैसे लोग होंगे, मैं उस सिचुएशन में एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा, सासू माँ ने, मेरी ननद भी थी, दोनों ने सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा साथ किसका मिला? सबसे ज़्यादा साथ तो मेरे हस्बैंड का मिला। पतिदेव का ही मिला। सासू माँ कैसी मिली थी आपको? सासू माँ बहुत अच्छी हैं मेरी, वो बहुत कम बोलती हैं लेकिन बहुत शांत हैं, और जहाँ तक गाइडेंस की बात है वो गाइड करती हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है, गाइड करती हैं। सासू माँ और बहुरिया में एक नोक-झोंक जो है कॉमन होती है, आप लोगों में भी होती थी या आप भी? नोक-झोंक तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर वो हमें कुछ कहती थी तो हम जवाब नहीं देते हैं उलट के, कि बहुत सारी आजकल बहू लोग होती हैं, रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, उलट के जवाब देना होता है। मेरे कभी जवाब नहीं? जी नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। जब आप मायके से ससुराल आई थी उस वक्त क्या क्या करने की इच्छाएं थी, क्या क्या कर रही थी आप? उस समय ग्रेजुएट किया था मैंने, इंग्लिश में ऑनर्स किया था। ग्रेजुएशन किया था? जी। और उसके बाद शादी के बाद हमने एमए किया पटना यूनिवर्सिटी से, दरभंगा हाउस। लेकिन मन में ऐसी कोई बहुत लालसा नहीं थी मुझे जॉब करना ही करना है। क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लगा कि यहाँ मुझे ये सारी चीज़ें बदलनी होगी? मुझे घर को बहुत अच्छे से रखने का बड़ा शौक है। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर खूब अच्छे से रहे, डेकोरेटेड रहे। इसमें मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए हमको हर फील्ड में। घर को तो बदला आप? हाँ। और घर में रहने वाले लोगों की आदतों को भी बदला? वैसे तो हैबिट इज सेकंड नेचर, वैसे सब लोग जानते ही हैं, लेकिन हो जाता है कभी कभी, मतलब सिचुएशन के हिसाब से लोगों को ढालना पड़ता है, और वो लोग भी ढले, ऐसा नहीं है। आपने अपने आप को कितना ढाला? पहले तो मैं यहाँ रहती थी तो थोड़ा घूंघट करना पड़ता था, शादी के बाद जब मैं यहाँ आई जी। लेकिन अब कुछ 5-6 साल से मैं घूंघट नहीं करती हूँ, लेकिन बाहर जाती हूँ तो सर ढक के जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल अभी बहुत एडवांस नहीं है। बताओ बहुरिया, आपको क्या क्या सेक्रीफाइसेस अपने ससुराल में करने पड़े? सेक्रीफाइस का जहाँ तक सवाल है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरे हस्बैंड भी जॉब में थे, हैं मतलब जी। और फिर मुझे ये लगा कि मतलब मुझे अपने परिवार को देखना है, अपने बच्चों को सेटल करना है, उनकी परवरिश मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगी, इसलिए उसको प्रायोरिटी देते हुए मैंने जॉब नहीं किया और परिवार का पालन पोषण करना ज़्यादा उचित समझा मैंने। जॉब की सेक्रीफाइस किया जी। ससुराल में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन लगता था? मेरे फादर इन लॉ से लगता था, बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन बाय नेचर भी बहुत अच्छे थे, बहुत शौकीन थे खाने पीने के। अगर थोड़ा 19-20 हो जाता था उसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, फिर बाद में वो धीरे धीरे एडजस्ट किया हमने। काफ़ी सुलझी हुई हैं रीनू मिश्रा जी, और इन्हीं वजहों से अपने परिवार को बड़े अच्छे से हैंडल करके आगे बढ़ रही हैं और चला रही हैं। 19 सालों से ये सफ़र अनवरत जारी है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज मिलकर आपसे बेहद खुशी हुई, आपको जानकर बेहद खुशी हुई, और मैं चाहूँगा कि अब आपकी सासू माँ से भी हम मिल लें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उनसे मिलेंगे। देखते रहिए बिग बहुरिया।